हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 30। न च शक्यमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन कह रहे कि वो खड़ा रहने में असमर्थ है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पैर दुख रहा है या थक गए हैं काम करके इसलिए वो बैठना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे खड़ा रहने में असमर्थ का मतलब है वहाँ पे जो सिचुएशन इंटेंसिफाइड हो गया है, जो रिलेटिव्स अर्जुन ने अपने विपक्ष में देखा लड़ने के लिए तैयार देख के वो अपना मानसिक संतुलन जो है खो रहे हैं। वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे कि क्या करे क्या ना करे। एक तरीके से वो फंस गए सिचुएशन में। इसीलिए बोला मैं यहाँ पे ये जो सिचुएशन से मैं कैसे निकलूँ, मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है। दूसरा कह रहे मैं अपने को भूल रहा हूँ। बात वही है क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय थे, तो उनके लिए जो ड्यूटी, उनका ड्यूटी और धर्म दोनों था लड़ाई करना। एक क्षत्रिय के लिए लड़ाई करना सबसे पहला धर्म होता है और अपना कर्तव्य होता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन डिसीजन ले नहीं पा रहे थे कि लड़े या ना लड़े। इसीलिए वो बोले कि मैं यहाँ पे अपने आप को भूल रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, पूछ रहे थे। दूसरा, अर्जुन ने यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को केशव नाम से संबोधित किया है। केशव का मतलब है केशी नामक जो राक्षस है या असुर है, उनको मारने वाला कृष्ण है, इसलिए उनको केशव नाम से संबोधित किया गया है। तो अर्जुन इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि हे कृष्ण, जैसे आपने केशी नामक राक्षस को मारा था, तो मेरे जो हृदय में ये इनडिसिसिव यानी जो मैं डिसीजन ना लेने वाली जो परिस्थिति आ गया मेरे अंदर, जो मोह माया सृष्टि हुआ है, इस मोह माया रूपी राक्षस का आप वध करें। जैसे नॉर्मली हम भी अगर किसी को कुछ काम करना मतलब करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसका कोई पुराना काम उसको याद दिलाते हैं, तूने ये काम कर दिया था, ये तो तेरे लिए बहुत आसान सी बात है, तूने तो इतने बड़े बड़े कारनामे किए, तो ये भी तू कर सकते हैं। एक तरीके से प्रेरित करते हैं या फिर उनको मोटिवेट करते हैं, है ना। तो इसी तरह अर्जुन भी इनडायरेक्टली कृष्ण को यही बोल रहे थे कि तुमने केशी नामक डिमन को मार दिया है, तो ये मेरे जो मन में मोह रूपी माया उत्पन्न हुआ है, इसको तो मारना तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी बात है। इसलिए भगवान को यहाँ पे केशव नाम से अर्जुन ने संबोधित किया है। और एक पॉइंट यहाँ पे ये है, अर्जुन ने कहा कि मैं यहाँ पे सिर्फ अमंगल देख रहा हूँ। यहाँ पे अमंगल से मतलब ये है कि जो अर्जुन अपने रिलेटिव्स जैसे आपका हो गया भीष्म हो गया, उनके मतलब पितामह और जो द्रोणाचार्य जो गुरुदेव थे, उनको मारना या फिर उनके जो भी और संपर्क के लोग थे अर्जुन के, सबको मारना एक तरीके से अर्जुन के लिए अमंगल दिख रहा था। लेकिन उसके बियॉन्ड जो भगवान का वाणी था, भगवान का जो आदेश था, यानी क्षत्रिय होने का अर्जुन का जो धर्म था, वो अर्जुन को दिख नहीं रहा था। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम टेम्पोररी दुख के पीछे जो परमानेंट हैप्पीनेस या ब्लिस होता है उसको हम देख नहीं पाते। और हम परमानेंट ब्लिस इसलिए हमको नहीं मिल पाता क्योंकि हम टेम्पररी हैप्पीनेस को खोना नहीं चाहते, यानी टेम्पररी जो दुख होता है उसको हम सहना नहीं चाहते। जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में घाव होता है, अब वो घाव को ठीक करने के लिए हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसको लगता है ऑपरेशन करेंगे तो दर्द होगा, है ना, काटना पड़ेगा, सिलाई करना पड़ेगा। वो जो दर्द होगा वो एक तरीके से टेम्पररी दुख है, लेकिन परमानेंट ब्लिस क्या है, वो हाथ उसका ठीक हो जाएगा। तो एग्जैक्टली अर्जुन के साथ भी यहाँ पे ऐसा था। वो अपने रिलेटिव और जो संपर्क और बाकी जो भी लोग थे उनके चक्कर में उनके प्रति उन अर्जुन के मन में इतना मोह उत्पन्न हो गया कि वो अपना धर्म ही भूल गया है। तो आगे जाके अर्जुन और भी बताएंगे कुछ कारण, और भगवान कृष्ण एक एक करके सबका सॉल्यूशन देंगे, जो कि हम आगे के श्लोक में देखेंगे। हरे कृष्ण।